हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कब से बना और कैसे चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट हुई, कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट हुई। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं। सिंपल कि फर्स्ट टाइम 1934 में एम एन रॉय साहब ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहला डिमांड किया था। फिर देखते हैं कि 1935 में आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड किया। ठीक है, क्या क्या ऑफिशियल डिमांड किया था इसके लिए कि भैया हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू सर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस के, बिना किसी के इंटरफ्रेंस के। फिर 1940 में अगस्त ऑफर आता है ब्रिटिशर्स का, चलिए आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिएगा। 1946 में कैबिनेट प्लान आता है, और इसी कैबिनेट प्लान से बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डन। कब बनती है? बनती है 1946 में। बट डेट क्या होगा तो याद रखेंगे, कैबिनेट असेंबली हमारी बनी थी 6 दिसंबर 1946 में। क्लियर है? अब 1946 में बन तो गई थी, बट देखा गया कि पहली मीटिंग इसकी कब हुई तो 9 दिसंबर को हुई 1946 में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो कि काफी सीनियर लीडर थे उनको बनाया गया यहाँ का चेयरमैन। देन अगेन 1946 में 11 दिसंबर को 1946 दूसरी मीटिंग होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भाग दौड़ सौंप दी गई। क्लियर है? फिर देखा गया कि 13 तारीख को 13 दिसंबर 1946 को क्या आया, याद रखेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कौन लेके आए तो जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट तो कर दिया इन्होंने, बट इसको कब सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया तो इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया 22 जनवरी 1947 में। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब देखा ये गया कि 1947 आ गया और हमारी आजादी का डेट तय किया जाना था अगस्त। कब? अगस्त। तो बात चलने लगी कि भैया अब अगस्त में हम लोग आजादी तो बना लेंगे मगर हमारा झंडा कैसा होगा। तो हम लोगों ने 22 के बाद 22 जुलाई को ही नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। डन। क्लियर? फिर 1947, ये 1947 की बात है, 1947 15 अगस्त को हमारी आज़ादी हुई। देन फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद देखा गया, कुछ टाइम रुका गया, बोला गया कि भाई इसको हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट दिया जाता है। ठीक है, तो 1950 24 जनवरी को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स नहीं हुआ था। इस दिन लास्ट मीटिंग हुई थी, डन, लास्ट मीटिंग। इसी दिन हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था और सारे लिखे पढ़े जो किताबें थी, जितनी चीजें थी, सब सबमिट करके इसको ओके किया गया था। फिर लोग गए घर नहा धोआ के, दूसरे दिन रेडी। फिर 1950 में 26 जैन को रिपब्लिक डे, क्योंकि हमारा दिन था, हमारे लिए उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ऐसे जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बना था। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं इसको। 1934 एम.एन.रॉय, 35 आईएनसी ने ऑफिशियल, 1938 जवाहरलाल नेहरू, 1940 अगस्त ऑफर आता है, 1946 में कैबिनेट प्लान आता है और इसी प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। उसके बाद पहली बार कैबिनेट असेंबली कब बनी थी तो 6 दिसंबर 1946 में। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी 11, 13 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, 22 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। फिर हम लोगों ने आज़ादी को एंजॉय किया। फिर 1949 26 नवंबर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया।
ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसी दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाते हैं, ठीक है। फिर 1950 24 जनवरी को लास्ट डे था, लास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की 1950 में। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होना स्टार्ट हो गया कंप्लीटली, है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीजें थी तो क्या क्या चीजें हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई तो बहुत सी चीजें, बस बेसिक हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को पढ़ते हैं, क्योंकि ध्यान रखेंगे उस टाइम क्या चीजें थी, डाइवर्सिटी बहुत थी, ठीक है, यूनिटी मेंटेन करनी थी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सही करना था, ठीक है। इतनी चीजें थी जिसको हम लोगों को सही करना था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स, बट आप लोग के लिए इतना इनफ है। इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहली चीजें थी फेडरलिज्म। एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, पहले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड वन, सेपरेशन ऑफ पावर। फोर्थ वन, फंडामेंटल राइट्स। फिफ्थ वन, सेक्युलरिज्म। डन। चलिए अब देखा गया कि फेडरलिज्म क्या है भैया, तो इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाया गया। कोई भी डिसीजन, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ना ले, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी ले। और क्या क्या चीजें तो याद रखेंगे हम लोग, ऑथोरिटी, पावर और मनी, ये तीनों को, दोनों को दिया गया, सेंट्रल को भी स्टेट को भी। ये अथॉरिटी सबकी अपनी अपनी होगी, पावर का दायरा अपना अपना होगा, मनी किसको कहां से निकालना है, कहां से लेना है, कहां से अर्न करना है, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग सिस्टम, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फेडरल स्ट्रक्चर बनाए गए, फेडरलिज्म को दिया गया कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट डाला गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे बात की गई कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जिससे पार्लियामेंट बनेगा, और पार्लियामेंट में बनाएंगे हम गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरे में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई कि पावर सबको अलग अलग बांटी जाएगी। जैसे हमको पता है कि हमारे 3 ऑर्गन्स है, एक को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले, जुडिशरी चेक और बैलेंस बनाने वाले, चेक करने वाले कि क्या ये लॉ सही बना है या नहीं बना। फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, कह सकते हैं कि पार्ट 3 में है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसको डिस्क्राइब किया गया है बहुत अच्छे तरीके से, जिसके अंदर इंडिविजुअल के राइट्स दिए गए हैं कि कैसे गवर्नमेंट आपको परेशान नहीं कर सकती है, किन किन चीजों का आपके पास राइट्स है, और भी बहुत सारी चीजें, ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। सेक्युलरिज्म दिया गया है, सेक्युलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट का, इसमें कहा गया है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, स्टेट का रिलीजन नहीं है, ठीक है, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, मगर स्टेट सब रिलीजन को, ऑल रिलीजन को इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है, जितने तरह के रिलीजन हो गए सबको इंपॉर्टेंस देगा, सबके भलाई के लिए काम करेगा। दैट्स इट, क्लियर है। हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक चीजें ये थी, 3 वीडियो जो कि शॉर्ट फॉर्म में है, बहुत आसानी से, और भी किसी को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए तो कमेंट करें, हमें बताएं कि क्या चीज चाहिए। और आपको अगर ये नोट्स रिटन फॉर्म में चाहिए, कॉपी में जैसा मैं बनाता हूँ, उसके लिए आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच।